हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल प्यारे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, ठंडी बहुत ज्यादा है, आपको दिख भी रहा होगा कि ठंडी बहुत ज्यादा है और इसी में आपका बोर्ड का एग्जाम भी आ गया है। तो बोर्ड एग्जाम को निकटता को देखते हुए मैं अभी तक तो आपको बोर्ड क्लास पे डेली नहीं देता था, लेकिन आज से मैं पुनः प्लान किया हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम बेहतरीन कराने के लिए मैं डेली आपको रिकॉर्ड क्लास और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डेली मिलूंगा। तो दोस्तों, जिसके पहले हमने आपको गॉस के थ्योरम पढ़ाया है, गॉस के थ्योरम के साथ साथ आपको उसका अनुप्रयोग भी स्टार्ट किए थे, जिसमें से एक अनुप्रयोग आपको पढ़ाया गया है और आज हम दूसरे अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, फटाफट जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब, अन्यथा आपकी जैसी मर्जी होगी वैसे आप करिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आज की क्लास होगी, ये क्लास मैं पहले से भी लिख करके बना रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाए और आपको लिखने की ज्यादा उसका जरूरत तो ना पड़े। देखिए, गॉस की प्रमेय आपको इसके पहले पढ़ा दिया गया है। तो आज आपको बोर्ड पेपर में गॉस क्या अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे क्या करना होगा, आपको लिखना। कैसे लिखना होगा, हर एक लिखने के पॉइंट को आप देखते चलिएगा और हर की कैसे हम क्या लिखते हैं देखिएगा। आपको पहले लिखना होगा कि माना एक समान लंबाई के एक समान तार का रेखीय घनत्व लैम्डा। देखिए, रेखीय घनत्व क्या होता है मेरे प्यारे? रेखीय घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो एकांक लंबाई पर उपस्थित, यानी माने आपको कोई आपका ये तार है, इस तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेशों की आवेश होते हैं, आवेश घनत्व होगा। आवेश होते वही क्या होता है मेरे प्यारे? आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता था और इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहते हैं? आपके रेखीय आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। यदि लैम्डा है तथा तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, सबसे पहले आपको यहां से यहां पर लिख देना होगा। उसके बाद मेरे प्यारे आपको चित्र बनाना है। चित्र क्या करना, आपने लिखा कि माना एक आपका लेंगे, क्या लेंगे? एक यल लंबाई का चालक तार लेंगे, है ना। मान लीजिए एक यल लंबाई का चालक तार लिए और इस चालक तार में मेरे प्यारे क्या है, जो आपका आवेश पृष्ठ घनत्व हमने बताया वह कितना है? लैम्डा है। अब इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर, देखिए इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर कोई एक आपका बिंदु P ले लेते हैं, जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लेकिन उसके पहले प्यारे मुझे अब क्या करना होगा, इस पृष्ठ के चारों एक गॉसियन पृष्ठ यानी एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जो कि आपका गॉसियन पृष्ठ आपका ये हुआ। क्योंकि आपको पता है कोई तार होगा, तार के दोनों साइड आपके वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे? उत्पन्न होते हैं। तो यहां से यहां तक पूरा पॉइंट क्या होगा? आपका वैद्युत क्षेत्र, इसको हम क्या गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो इस चालक तार के दोनों ओर क्या निकालेंगे? एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते हैं और इसी गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव लेते हैं डेल्टा ए, क्योंकि हम पहले सबसे पहले डेल्टा ए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से क्या करेंगे? निकालेंगे। तो आपने लिखा, अब जो जो चीज लिखी है उसी चीजों को मेरे प्यारे यहाँ पर आपको लिख देना है बेहतरीन तरीके से। इसमें क्या करना, इसमें बिंदु से गुजरने वाला यल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते। सबसे पहले आपने एक यल लंबाई का चालक तार लिया, उस चालक तार के चारों सब क्या किया हमने? एक यल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचे, यानी कि एक यल लंबाई का क्या खींचा हमने? एक गॉसियन पृष्ठ खींचे और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होगा मेरे प्यारे क्या होगा? समान होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका तार है, इस तार की लंबाई कितना है? यल दिया गया है। अब यहां से इसके चारों तरफ एक पुनः यल लंबाई का एक बेलनाकार क्या पृष्ठ खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो आपका क्या है? प्रत्येक बिंदु पर देख रहे होंगे, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण होगा वह प्रत्येक बिंदु पर परिमाण मेरे प्यारे क्या होगा? समान होगा। इस प्रकार आपको क्या खींचना है? एक गॉसियन पृष्ठ को खींचना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए लेते हैं। अब इसी पृष्ठ जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, इसी गॉसियन पृष्ठ पर एक कल्पना करते हैं, एक छोटा सा पृष्ठ अवयव डीए लेते हैं और इस कंडीशन डीए को ऐसा लेंगे क्योंकि डीए जो होगा, डीए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आपका डीए क्षेत्रफल वेक्टर होगा, इनकी दिशा मेरे प्यारे क्या है? एक ही समान होगी। क्या होगी? एक ही समान होगी। अतः यहाँ हम देखेंगे कि
क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, उसके बाद हम वैद्युत फ्लक्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अर्थात वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको पता भी होगा कि डी फाई इज इक्वल टू मेरे प्यारे क्या होता है, ई इनटू डी। अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे की ओर प्रूव करेंगे। एक बार सबसे पहले आप लोग लिखने का तरीका देखिए, आपको क्या लिखना है, कितने शॉर्ट में लिखना है, उसके बाद मैं इसको प्रूव करके आगे की ओर बताता हूँ। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार प्रूव करेंगे। देखिए मेरे प्यारे, आपको बताया गया है कि जो वेक्टर ई, यहाँ पर दो बातें याद करना, वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का जो कोण है वो क्या है आपका, ठीक जीरो है। यहाँ पर आप लोग देखा होगा कि वेक्टर ई और डीए दोनों के एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात इनके बीच का कोण कितना होगा, जीरो होगा। तो आपको एक फार्मूला से पहले डी फाई ई इज इक्वल टू क्या मिला था, डी फाई इज इक्वल टू मिला क्या मिला, ए इंटू डी ए कॉस थीटा। जब हम cos जीरो का मान रखें, cos जीरो का मान 1 होगा, अर्थात यहीं पर आपको मिल जाएगा a इंटू डी। जब e इंटू डी मेरे प्यारे आपको मिलेगा, तो इससे जस्ट बाद हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की हम अगर बात करें, तो इसी को क्या करना है, मुझे समाकलन कर देना है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू मेरे प्यारे आपको मिलेगा समाकलन ए इंटू डी ए। तो यहाँ पर डी ए का समाकलन में ए का होगा, बाकी ई आपका बाहर हो जाएगा। तो डी फाई ई का जब समाकलन मेरे प्यारे होगा, तो यहाँ पर समाकलन आपको मिला केवल फाई ई इज इक्वल टू, ई को हम बाहर करेंगे और डी ए का क्या कर लेंगे मेरे प्यारे, समाकलन करेंगे। अब बात ये है, जो आपका डी ए है, डी ए के जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है क्योंकि बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल होगा, यानी जो इसका समाकलन करें तो आपका क्या होगा, ए होगा, और ए क्या है, पूरे बेलन का, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गॉसियन पृष्ठ आपका बेलनाकार है, बेलन का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एल होगा। अर्थात हम यहाँ पर लिख देंगे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। मेरे प्यारे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। उसके बाद यहीं पर लगा दें गॉस की प्रमेय, किसकी, क्योंकि गॉस का अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की क्यों ई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू क्यों अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपान क्या होता है मेरे प्यारे, एप्सिलॉन नॉट। अब यहीं पर इसके पहले हमने आपको एक बात और बताई थी, बात ये थी मेरे प्यारे कि जो आपका रेखीय पृष्ठ घनत्व था, रेखीय पृष्ठ घनत्व क्या होता था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही थोड़ा समझना है। रेखीय पृष्ठ घनत्व, अगर रेखीय पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान क्या होगा, यल। क्यू अपान क्या होगा मेरे प्यारे, यल। अब जब हम क्यू की वैल्यू यहाँ पर निकालें, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्यू बराबर मिलेगा क्या, लैम्डा इंटू यल। क्या मिलेगा मेरे प्यारे, लैम्डा इंटू यल। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल आपको सिंपल सा जो क्यू का मान है, इसी क्यू का मान उठा करके गॉस की प्रमेय की समीकरण में रख देना है, तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिला फाई ई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या निकला आपने, लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मानेंगे मेरे प्यारे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद जब आप लोगों ने लिख दिया कि जो आपका फाई ई मिला, फाई ई बराबर इसके पहले आपको क्या मिला था, ई और 2 पाई आर एल। इक्वेशन आपका मेरे प्यारे फर्स्ट था, और इक्वेशन सेकंड की अगर बात करें, आपको मिला फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई का मान जो मिला आपको क्या मिला, लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आपको क्या मिला, सेकंड मिला। फाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम तुलना कराते हैं तो आपका फाई कट जाएगा, तो मिलेगा ई और 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये को यहाँ पर छोड़ देना, बाकी ये दोनों आपको बटन कर लेना है। ई बराबर मेरे प्यारे मिलेगा लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर एल। यल से एल कट जाएगा, तो इसको लिख देंगे। अब इसको देखिए प्यारे, आप इसको लिख सकते हो 1 अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा, यल। अब आपको करना क्या है, ऊपर 2 से और 2 से नीचे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, यानी 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे मेरे प्यारे, जब नीचे गुणा कर देंगे, आपको मिलेगा E इज इक्वल टू, देखिए 1 अपान 2 टू जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपको क्या मिला 2 लैम्डा अपान 2 लैम्डा अपान कितना मिलेगा मेरे प्यारे, r मिलेगा। यही आपका क्या होगा, आपका यही किसी एक समान लंबाई के
तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी मेरे प्यारे। यही आपको प्रूव करना है और यही आपको पेपर में लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके जैसा हमने आपको लिखवाया है। आप लोग फटाफट इसको नोट कर लेंगे। और यही अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म भी बहुत आसान होगा। आप लिख देंगे वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा r और इसी क्या कर देना आपको लैम्डा r के इसका बस ये आपको नोट कर लीजिएगा। बाकी कोई समस्या होगा तो आप कमेंट बताइए, क्योंकि फास्ट में कम समय में ज्यादा लिखने का प्रयास